आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। देश में 2014 के बाद से लगातार एक माहौल बन रहा था। देश के अंदर होने वाले सारे वैसे कार्य जो जनता के हित में हैं, वे 2014 से ही शुरू हुए हैं। और दूसरा, विदेशों में मोदी ने भारत की जितनी लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है, या विदेशों में मोदी की जो लोकप्रियता है वह इससे पहले कभी नहीं रही है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई पर सारे पन्ने खुलते गए। किस तरह उन्होंने देश में योगदान दिया, उनके फैसलों ने कैसे विदेशों के साथ मजबूत संबंध कायम किए, और खुद उनकी न केवल भारत में अतुलनीय लोकप्रियता और सम्मान है, बल्कि विदेशों में भी उनके नामों की गूंज है, जयकारा है। अंतिम विदाई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दे दी गई, लेकिन निगम बोध घाट पर हुआ उनका अंतिम संस्कार इतनी जल्दी ठंडे बस्ती में नहीं जाने वाला है। विपक्ष अब अपनी भूमिका में आ चुका है और अब वे सरकार के तमाम मुद्दों पर कड़ी नजर रखता है और मुद्दों से भटकने से बचता है। यह तो एक बड़ा सवाल तो है ही कि अब तक पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों पर किए गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए निगम बोर्ड को चुना गया। यह मुद्दा इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने वाला है। उनके अंतिम संस्कार और स्मारक का मामला अब सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अब इस पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तीव्र होने लगी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलेवर नजर आ रही है। वहीं सवाल यह उठ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी को जब जगह मिली तो वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं दिया गया। दिल्ली में मनमोहन सिंह को जगह नहीं मिली, इससे पहले नरसिम्हा राव को भी दिल्ली में भी जगह नहीं मिली थी। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की यह इच्छा थी कि जहां स्मारक बने वहीं अंतिम संस्कार हो, जिसे मोदी सरकार पूरा नहीं कर सकी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से यही मांग की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सरकार ने विपक्ष को मौका दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक की जगह को तत्काल घोषित नहीं कर सकी, बल्कि कयास तो यह भी लगाए जा रहे थे कि स्मारक बनवाने से सरकार बच रही थी। दरअसल जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है वह दिल्ली की जनता के लिए ओपन है और एक विशेष स्थल नहीं है जिस पर विवाद हो रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एनडीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जैसे महान व्यक्तित्व के अंतिम संस्कार एवं स्मारक बनाने को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया है। जिस व्यक्तित्व को पूरी दुनिया सम्मान दे रही है, उनका अंतिम संस्कार भारत सरकार किसी विशेष स्थान की जगह निगम बोध घाट पर करवा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के मुद्दे पर गर्म होती सियासत के बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रतिक्रिया दे दी और उन्होंने अपनी सरकार भाजपा सरकार का बचाव किया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। कम से कम इस दुख के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो पीएम मोदी की सरकार ने सभी नेताओं को दलगत भावना से ऊपर उठकर सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री को उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह समर्पित है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की नींव रखी थी। उनका कहना है इसके लिए कल कैबिनेट की मीटिंग में तय किया जाएगा कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है कि एक जमीन के अधिग्रहण, ट्रस्ट के निर्माण और जमीन के हस्तांतरण जैसी औपचारिकता में जो भी समय लगे वह काम उचित तरीके और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं निगम बोध पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार होने पर न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल भी एक साथ नजर आ रहे हैं। सभी ने इसे लेकर
आपत्ति जताई है। लालू यादव को भी कहना पड़ा है कि उनके सम्मान में स्मारक बनना आवश्यक है। यहाँ तक कि मायावती भी सरकार से विपक्ष की मांगों को पूरा करने की अपील कर रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मायावती की मांग, जो उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो यह उचित होगा। केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराएं और उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वही बनवाएं जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने इस प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट नेता का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने का अनुरोध किया था जहां एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। यह अत्यंत निंदनीय है। यह समझ से परे है कि सरकार उस नेता के प्रति इतना अपमानजनक क्यों है जो सिख समुदाय का एकमात्र प्रधानमंत्री है। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा सम्मान दिया है। वह एक व्यक्ति थे जो राजनीति और राजनीतिक संबंधों से हटकर थे। सुखबीर सिंह बादल ने मांग की, सिख और पंजाब के मुद्दों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता और करुणा दिखाई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार के निंदनीय फैसले को पलटने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। ये बातें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। वे एकदम से अटैकिंग मूड में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारी सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई और स्मारक को लेकर अब मोदी सरकार चौतरफा घिर रही है। इसी कड़ी में एक नया मुद्दा, सिख का मुद्दा जन्म ले रहा है जो सियासत की वार को और भी धार दे सकता है। सिख के मुद्दे को विपक्ष की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। दिल्ली में सिख समुदाय की आबादी 4% है जो 9 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिखों से जुड़े मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा उसे सरकार 1000 गज जमीन नहीं दे सकी। यह सिख समुदाय का अपमान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं देश में सबसे अधिक सिख आबादी पंजाब में ही है। यहाँ माना जाता है कि 58% सिख की आबादी है। वहीं राजस्थान में करीब 6 लाख वोटर्स हैं जो 8 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। वहीं हरियाणा की बात कर ले जो पंजाब से सटे इलाके हैं हरियाणा के, वहां 15 से 20 लाख सिख आबादी है और वे 12 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं।